एक साल तक किसान आंदोलन के चलने के बाद 750 किसानों की मृत्यु के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लिए तो सबकी निगाहें किसानों की ओर फिर गई। लोगों को लगा कि अब किसान बॉर्डर खाली कर देंगे, अब आंदोलन वापस ले लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसानों की बैठक के बाद फैसला लिया गया कि किसानों के जो तय कार्यक्रम थे वो वैसे ही रहेंगे, आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। तीनों कृषि कानून अभी प्रधानमंत्री ने वापस लेने का ऐलान किया है, लेकिन किसानों ने कहा कि हमारी कुछ अन्य और भी मांग है। उन्हीं मांगों के बारे में आज बात करेंगे लखनऊ के काशीराम पार्क में हुई आज किसानों की बड़ी महापंचायत के बारे में, शक्ति प्रदर्शन के बारे में, और इस बारे में कि इस शक्ति प्रदर्शन से या आने वाले अन्य और कार्यक्रमों से, जिनमें 29 तारीख का कार्यक्रम शामिल है जिसमें किसान संसद मार्च की बात कर रहे हैं। आखिर किसान क्या चाहते हैं, क्या उनकी मांग है और इससे क्या होने वाला है, आगामी विधानसभा चुनावों पर इसका क्या असर होने वाला है। नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का। आप देख रहे हैं कुंवर टाइम्स। मेरा नाम है कुंवर ताबिश अली। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसी तरीके के विश्लेषण ताकि आप तक पहुंचते रहें वक्त पर। आपने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधन करने आए। इसके बाद उन्होंने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। सबकी नज़र हो गई किसानों की ओर। लोगों को लगा अब आंदोलन वापस होगा, लेकिन किसानों ने अपनी अन्य मांगों की ओर इशारा कर दिया। साथ ही एक नारा भी दिया, जिस नारे में कहा एमएसपी नहीं तो आंदोलन वहीं के वहीं। आज किसानों की लखनऊ के काशीराम पार्क में एक बड़ी महापंचायत हुई, जिस महापंचायत में हजारों की तादाद में किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस महापंचायत में बहुत सी तादाद में किसान आए, किसानों ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया और जिस तरीके से सरकार ने किसानों के सामने घुटने टेकते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया है, किसान अब इस शक्ति प्रदर्शन के बाद चाहते हैं कि उनकी अन्य मांगें भी मान ली जाएं। बताएंगे आपको कि क्या है अन्य मांग। सबसे पहले किसान कह रहे हैं कि किसानों को एमएसपी पर गारंटी चाहिए। जब राकेश टिकैत से कहा गया कि अब तक ये नारा दिया गया था कि जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, तो अब जब बिल वापस हो गए हैं, कानून वापस हो गए हैं, तो फिर क्यों आप घर वापस नहीं जा रहे हैं। तो राकेश टिकैत और अन्य किसान नेताओं ने कहा कि बात सिर्फ किसान कानून को वापस लेने की नहीं थी। किसान पहले से परेशान था, किसान की ज़िंदगी में बहुत सी दिक्कतें पहले से थी, उनके ऊपर से ये कृषि कानून लाए गए थे। अभी तो सिर्फ कृषि कानून वापस हुए हैं और अन्य जो समाधान हैं, जो परेशानियां हैं जिनके समाधान निकलने ज़रूरी हैं, किसान अब उनकी ओर रुख कर रहा है, क्योंकि किसान को दुगनी आय नहीं तो कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि जितनी उसकी लागत है उसके अनुकूल उसको उसका प्रॉफिट, उसको उसका दाम मिलना चाहिए। और अन्य कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनसे किसान पीड़ित है, जिनका हल होना ज़रूरी है। यानी कि यहाँ दो बातें निकल कर आती हैं कि सिर्फ कृषि कानूनों के लिए आंदोलन नहीं था, कृषि कानून तो वापस लेने ही थे, लेकिन जो अन्य चीज़ें हैं, अन्य प्रॉब्लम्स हैं, उनका समाधान भी अब इसी आंदोलन के तहत होगा। राकेश टिकैत ने कहा कि ऐसा नहीं है कि अब किसान कानून वापस हो गए, किसान घर वापस चले जाएंगे और उसके बाद फिर वो अन्य मांगों के लिए बॉर्डर की ओर रवाना करेंगे। आंदोलन एक बार खड़ा होता है और अब इसी आंदोलन से किसानों की हर समस्या का हल होगा। तो पहली समस्या तो बताई एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसके लिए उन्होंने कहा कि एमएसपी की हमको कानूनी गारंटी चाहिए। इसके बाद किसानों की दूसरी मांग ये है कि उन्होंने कहा कि जो लखीमपुर खीरी की हिंसा हुई है उसमें अजय मिश्र टैनी केंद्र राज्य मंत्री, उनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए। वो 120 के मुजरिम हैं, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई उसमें अब वो जो जांच है वो सही तरीके से नहीं हो रही है, तो वो जांच सही रास्ते पर जानी चाहिए। जो किसान उस घटना में मरे हैं उनको, लखीमपुर खीरी की घटना में, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। ये थी किसानों की दूसरी मांग, यानी कि ये दूसरी मांग जो लखीमपुर के उस घटना के इर्द गिर्द घूमती है। तीसरी मांग किसानों ने की कि जो भी किसान इस एक साल तक चले आंदोलन में शहीद हुए हैं, जिनका नंबर 750 बताया जा रहा है, उन सबको मुआवजा दिया जाए, क्योंकि वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे। वो अपने हक के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी को कुर्बान किया है। सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए।
इसके अलावा जब उनसे सवाल किया गया कि जिस तरीके से विपक्ष किसान आंदोलन को मुखर होकर उठा रहा है, किसानों की आवाज़ उठा रहा है, वो इस पर क्या कहते हैं, तो किसानों ने कहा कि राजनीति करने वाले लोग जिस तरीके से राजनीति करते हैं, सत्ता पक्ष वाले, उसी तरीके से विपक्ष अपना काम करता है। लेकिन किसान आंदोलन का राजनीति से ना कल कोई लेना देना था, ना आज कोई लेना देना है। मोटा मोटी बात यह है कि किसान ये चाहते हैं कि उनकी जितनी भी मांग है वो अब इसी आंदोलन के तहत पूरी की जाए, चाहे वो इसके जो मांग हमने आपको बताई, इसके अलावा चाहे वो पराली के ऊपर कानून हो या फिर बिजली बिल का विधेयक हो या फिर अन्य और कोई समस्या हो। किसान चाहते हैं कि सभी चीज़ों का भुगतान अभी हो, इसी वक्त हो, इस आंदोलन के वक्त हो। लेकिन इस सब बात से एक बात साफ हो जाती है कि किसानों की ताकत को भारत में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। किसानों की ताकत के सामने हमेशा सरकारें झुकती आई हैं और इस बार भी सरकार झुकी है। किसान धीरे धीरे अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं। अब देखना ये होगा क्या 29 तारीख को या उससे पहले और बाद में होने वाले कार्यक्रमों में किसान किस तरीके से अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं, इसका सरकार पर क्या असर होता है, इसका आगे आने वाले विधानसभा चुनाव पर क्या असर होता है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर ज़रूर बताएं। किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो मैं फॉलो ज़रूर करें। नमस्कार।